बिहार में जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, अब यहाँ के डीजीपी बिहार छोड़कर भागने वाले हैं। आप देख लीजिएगा जिस तरीके से लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है। अब भट्टी साहब समझ लिए हैं कि बिहार छोड़कर भागना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश तेजस्वी उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से उनको बुलाया गया था कि वो काम करेंगे, लेकिन अब नीतीश तेजस्वी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए अब वो भी छोड़कर बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। और ऐसा हम नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिहार डीजीपी अब बिहार छोड़कर चले जाएंगे और सम्राट चौधरी ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो तो उनको काम करने ही नहीं दे रहे हैं। भट्टी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो अगर उनको काम करने दिया जाए तो बिहार को वो सुधार देंगे, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जानबूझकर उनको बदनाम कर रहे हैं और वो इसीलिए अब बिहार छोड़कर चले जाएंगे। जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध हो रहा है, लगातार अपराध का ग्राफ रेट जो है वो बढ़ रहा है। इस जुलाई के महीने में 30 दिन में 30 हत्याएं हुई है और इसकी वजह से भट्टी साहब की बदनामी हो रही है। और ये सब कुछ नीतीश तेजस्वी के इशारे पर हो रहा है। नीतीश तेजस्वी सब जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर डीजीपी को रोक कर रखे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कठपुतली बनकर रहना है, आपको सब कुछ देखना है। और ऐसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि हमारी भी सरकार थी, लेकिन इतना क्राइम रेट नहीं बढ़ा था, इतना भी अपराध नहीं था। लेकिन देखिए जब से महागठबंधन की सरकार आई है, लगातार क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार सब कुछ देख रही है, डीजीपी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन डीजीपी की उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि नीतीश तेजस्वी तो उनको काम ही नहीं करने दे रहे हैं। और आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द वो बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। वो देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है और मेरे मत्थे गढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप ही के रहते सब कुछ हो रहा है। और जब से ये डीजीपी बने हैं तब से तो कुछ ज्यादा ही होने लगा है। और जब से सही में जब आरएस भट्टी डीजीपी का पद संभाले उस समय खूब चर्चा हुई, उनके पुराने दिनों की चर्चा हुई कि जब वो एसपी थे, जब वो डीएसपी थे तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, सब लोग खुश हो गया था। नेता जो है उनकी कहानी सुना रहे थे, बता रहे थे कि जब वो यहाँ के एसपी थे तो वहां अपराधी डर के मारे भाग रहे थे। और भट्टी साहब जिस दिन अपना पदभार संभाल रहे थे उस दिन अपने साथियों को उन्होंने कहा कि अपराधियों को आप लोग दौड़ाइए, अगर अपराधी बैठेंगे, खाली बैठेंगे तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा तो वो अपराध करेंगे। इससे अच्छा है कि उनको दौड़ाते रहिए, और अगर वो दौड़ते रहेंगे तो उनके दिमाग में कुछ चलेगा नहीं, और जब उनके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा तो वो अपराध नहीं करेंगे। तो पुलिस भी वैसा ही की, शुरुआती समय में तो खूब अपराधियों को दौड़ाया गया, जहां तहां से पकड़ा गया अपराधियों को, और उसके बाद खूब नाम हुआ, खूब चर्चा हुई कि अब बिहार से अपराधी डर के भाग रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस जुलाई के महीने में 30 दिन में 30 हत्याएं हुई, कई जगहों पर डकैती हुई और अपराध का ग्राफ रेट जो है लगातार बढ़ा। और उसके बाद अब भाजपा कह रही है कि नीतीश तेजस्वी जानबूझकर भट्टी साहब को रोक दिए हैं कि आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप देखिए, जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है, जंगल राज इसी को कहा जाता है। और सम्राट चौधरी आगे बताते हैं कि देख लीजिए जंगल राज 2 तो आ ही गया है, अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है, और नीतीश तेजस्वी तो जानबूझकर भट्टी साहब को बदनाम कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि ये बदनाम हो जाए और फिर इनको कहीं पोस्टिंग ना मिले। और अब देखिए किस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और हर जगह लूट डकैती हो रही है। और अब नीतीश तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि आखिर इसको रोकना कैसे है, क्योंकि विपक्ष इनके ऊपर हमला कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ आप करा रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है
कि क्या वाकई में बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी जो हैं वो बिहार छोड़कर चले जाएंगे, वो अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे, कहेंगे कि हमसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है, आप लोग संभालिए। देखते हैं क्या होगा, जैसे सम्राट चौधरी बता रहे हैं वैसा ही होगा या फिर कुछ अलग होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।